दोस्तों टैली में कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर भी मिलता है और वो एक शॉर्टकट की से ओपन होता है। क्या आपको पता है? और हाँ दोस्तों, टैली की फाइल हम लोग एक ही शॉर्टकट की से, जी हाँ, एक ही शॉर्टकट की से एक्सेल, पीडीएफ और इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं पता है आपको? तो चलिए, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। टैली की 10 यूजफुल शॉर्टकट कीज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक टैली स्टूडेंट हो या टैली ऑपरेटर हो तो आपको ये टैली की शॉर्टकट की ज़रूर आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो वो सब्सक्राइब है ना, उस पर क्लिक कर देना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो। तो नहीं देखना चाहते तो डोंट डू दिस। लेट्स बिगिन आवर टुडेस टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे टैली के अंदर मैं आ चुका और सबसे पहली शॉर्टकट की आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कंट्रोल एन, जो कि कैलकुलेटर ओपन होता है यहाँ पे टैली में। जी हाँ, कंट्रोल एन बटन प्रेस कीजिए, आपको कैलकुलेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। इस पर आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन के लिए टाइप कर रहा हूँ 25 इंटू 5, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन देने की जरूरत नहीं दोस्तों। एंटर कीजिए, दिखाई दे रहा है आपको कैलकुलेशन हो चुका है। तो आपको टैली में कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो कंट्रोल एन शॉर्टकट की है ना दोस्तों, कंट्रोल एन प्रेस कीजिए और दैट्स इट। यहाँ पे शॉर्टकट की से ये कैलकुलेटर ओपन होता है। लेकिन अगर आप टैली में दोबारा जाने चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल एम, मतलब टैली के जो मेन टास्क में आने के लिए आपको कंट्रोल एम प्रेस करना है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं जूम करके, कंट्रोल एम दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर पे आपको ऊपर, और कंट्रोल एन जो नीचे बॉटम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैलकुलेटर होता है। तो चलिए, ये शायद आपको पता नहीं है इसलिए मैंने शेयर किया आपके साथ। अब बढ़ते हैं दूसरी शॉर्टकट की ओर। दूसरी शॉर्टकट की ये दोस्तों कि टैली का डेटा हम एक्सेल, पीडीएफ और इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बैलेंस शीट में चले जाता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर ये जो रिपोर्ट्स है मेरा, ये मैं पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहता हूँ। तो कैसे ओपन होगा पीडीएफ फॉर्मेट में हम देखते हैं। इमेज फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट में चाहिए आप ले सकते हैं और एक्सेल में भी ले सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, एक शॉर्टकट की सिंपल सी प्रेस करना है अल्ट ई दोस्तों। जैसे आप अल्ट ई प्रेस करोगे यहाँ पे स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आपको डायरेक्टली यस नहीं करना है, बैक स्पेस बटन प्रेस करना है दोस्तों। जी अब बैक प्रेस अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस एज इट इज रखना है। यहाँ पे आप एक्सेल रख सकते हैं, मैंने एक्सेल रखा था पहले। आप जेपीजी ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए पीडीएफ देखते हैं, आप एक्सेल में लेना चाहते हो तो एक्सेल में लीजिए। उसके बाद इस तरह से आएगा, ये फाइल कहाँ पे सेव होने वाली है, एक्सपोर्ट लोकेशन आता है, उसका नाम क्या होगा, उसकी साइज़ क्या होगी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमें पोर्ट्रेट ही चाहिए, वर्टिकल लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल आएगा तो नीचे है। और ओपन एक्सपोर्टेड फाइल यस रखेंगे और इसे मैं एंटर करके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एंटर 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 और एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे इस तरह से ओपन करने के लिए आ रहा है। मेरे पास पीडीएफ रीडर इंस्टॉल नहीं है तो मैं गूगल क्रोम में इसे ओपन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो बैलेंस शीट जो है ओपन हो रहा है। ओके, एज इट इज़ आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे से अगर वो डायरेक्टली ओपन नहीं होता है तो आप वो जा सकते हैं उस लोकेशन पे। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मेरे सी ड्राइव में हूँ। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल tally.erp, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सेल में पहले एक्सपोर्ट किया था, उसकी भी फाइल आ रही है और यहाँ पे दूसरी भी फाइल आ रही है, दिखाई दे रहा है। तो इस लोकेशन से आप डायरेक्टली उसे ओपन भी करके देख सकते हैं। तो एक्सेल, पीडीएफ या इमेज फॉर्मेट में टैली का डेटा इजीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कैसे एक्सपोर्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये थी दूसरी शॉर्टकट की। अब तीसरी शॉर्टकट की बारी है दोस्तों। टैली के अंदर अगर आपको कोई भी वाउचर डिलीट करना है, सपोज आप एग्जांपल ले लो, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में हम जाते हैं और मैं पेज अप करता हूँ। पुराना वाउचर देखने के लिए यहाँ पे पेज अप करूँगा। पेज अप, यहाँ पे पेमेंट का वाउचर आ रहा है। ये वाउचर मुझे नहीं चाहिए तो मुझे डिलीट करना है इसे। तो यहाँ पे सिंपल शॉर्टकट की ही याद रखना है, अल्ट डी बटन प्रेस करना है। जी हाँ, अल्ट डी बटन प्रेस करेंगे। वुड यू लाइक टू डिलीट, मतलब आपको यहाँ पे डिलीट करने के लिए आया येस और नो, क्योंकि श्योर हो जाओ कि डिलीट करने के बाद ये तो रहने वाला नहीं है, दोबारा आपको एंटर करना पड़ेगा। येस आई वॉन्ट टू डिलीट इट, येस डिलीट। तो अल्ट डी ये शॉर्टकट की है जिससे आप वाउचर डिलीट कर सकते हैं। इवन आप कंपनी वगैरह डिलीट करना है तो भी कंपनी इंफॉर्मेशन में अल्टर मोड में जाके डिलीट कर सकते हैं। अल्ट डी ये शॉर्टकट की याद रखना है यहाँ पे दोस्तों। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं जो है 4th नंबर की शॉर्टकट की। तो 4th शॉर्टकट की दोस्तों, टैली के अंदर अगर आपको कोई वाउचर प्रिंट करना है या फिर कोई रिपोर्ट्स प्रिंट करना है, जैसे बैलेंस शीट के अंदर ये बैलेंस शीट ही प्रिंट करना है, मेरे पास रिपोर्ट है, या प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी रिपोर्ट आपको प्रिंट करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आकर बस अल्ट पी बटन प्रेस करना है। जी हाँ, वर्ड एक्सेल में हम कंट्रोल पी यूज़ करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल पी नहीं चलता है दोस्तों। कंट्रोल पी नहीं, अल्ट पी यूज़ करना है टैली के अंदर। अल्ट पी के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखना है इसका। सपोज अभी प्रीव्यू तो नहीं आ रहा है, मतलब आप डायरेक्ट प्रिंट करोगे तो प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। अगर जो भी प्रिंटर आपका सिलेक्टेड है, जैसे यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्टेड रहेगा, आपने जो प्रिंटर इंस्टॉल किया रहेगा ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्रिंटर सिलेक्ट रहेगा।
अगर आप चाहते हैं कि प्रीव्यू पहले देख ले तो प्रीव्यू देखने के लिए राइट साइड में आ जाओ। राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पे विद प्रीव्यू ऑप्शन से, यानी कि अल्ट आई प्रेस करना होगा आपको इसके लिए, या फिर आप माउस से वहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। चलिए मैं अल्ट आई प्रेस कर देता हूँ। अल्ट आई प्रेस करते यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये विथ प्रिंट प्रीव्यू आने वाला है अभी। तो चलिए अभी इसे यस कर देते हैं। एंटर बटन प्रेस करने से यस होने वाला है और ये इस तरह से प्रिंट आने वाला है, आपको दिखाई दे रहा है। और ये जूम करके देखना है, यहाँ पे अल्ट जेड बटन प्रेस कीजिए, जूमिंग हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं कि ये प्रिंट आने वाला है। और अभी यहाँ पे बस प्रिंट बटन पे क्लिक कीजिए, नीचे प्रिंट दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए और बस आपको प्रिंट मिल जाएगा दोस्तों। तो टैली के अंदर प्रिंट कैसे करना है उम्मीद है आपको समझा होगा। ये थी 4th नंबर की शॉर्टकट की। अब बढ़ते हैं 5th नंबर की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट की दोस्तों ये है कि टैली जो दिख रहा है आपको, ये जो कंपनी ओपन है मेरा लर्न मोक के, इसका कंपनी इन्फॉर्मेशन मतलब मुझे इसका नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, जो भी चीज़ें चेंज करनी है उसके लिए मुझे कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे, ये तो गेटवे ऑफ टैली जिसमें हम अकाउंटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पे अल्ट F3 प्रेस करूँगा। अल्ट F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन आता है, आपको दिखाई दे रहा है। और इस कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर आप कंपनी मतलब आप शट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली शट यानी क्लोज, नए कंपनी बना सकते हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन अल्टर कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पासवर्ड वगैरह भी चेंज करना है, चेंज टैली हॉल्ट मेन पासवर्ड बदल सकते हैं अगर आपने दिया है तो। टैली का बैकअप भी ले सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं टैली को, और स्प्लिट भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर है, लेकिन इसे ओपन करने के लिए आपको अल्ट F3 ये प्रेस करना है, याद रखना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं 6th नंबर की शॉर्टकट कीज। अब 6 नंबर की शॉर्टकट की में मैं आपको बताऊं दोस्तों कि टैली का जो करंट पीरियड रहता है, सपोज आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आपके 1 साल का पीरियड है, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31/3/2019 ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और इसका ये पीरियड यहाँ पे दिया है। लेकिन अभी इसमें कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए चेंज पीरियड की शॉर्टकट की होती है और वो है अल्ट F2 दोस्तों। अगर आप अल्ट F2 प्रेस करते हैं तो आपको चेंज पीरियड ऑप्शन आता है। इसमें आप क्या करेंगे, 1/4/2018 यहाँ पे 1 साल का ही आ रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 31/3/2019 की जगह हम लोग 31/3/2020 कर देंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या होगा। चलिए यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये 2 साल का रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते हो। ऊपर दिखाई दे रहा है करंट पीरियड क्या आ रहा है अभी। तो इस तरह से आप टैली का चेंज पीरियड कर सकते हैं। और हाँ, ये आप रिपोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप डे बुक में चले जाओ, डिस्प्ले में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्प्ले आपको पता रहेगा, डिस्प्ले के अंदर हमारे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं और उसी में डे बुक भी आता है। डे बुक मतलब डेली एंट्रीज। तो डे बुक में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करो, डे बुक आपको दिखाई दे रहा है और डे बुक में अभी दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर में देखिए कौन से डेट की एंट्री आ रही है, 2 अप्रैल की एंट्री आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ पूरे अप्रैल मंथ्स की एंट्री, तो यहाँ पे आप अल्ट F2 बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे पीरियड डालिए 1 अप्रैल से लेकर जितनी भी आपको देखना है, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के देखते हैं, 1 मिनट इतना डाल देते और यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 एंट्रीज हो गई यहाँ पे अभी। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर की एंट्रीज कैसे डिस्प्ले करना है उसके लिए अल्ट F2 शॉर्टकट की। और सिंगल डेट का डिस्प्ले करना है तो बस आपको F2 बटन प्रेस करना है दोस्तों। F2 तो आपको पता है, F2 नॉर्मली वाउचर एंट्री करने के लिए भी यूज़ होता है। वाउचर एंट्री करते समय जब आपको बिल का डेट डालना है तो आपको F2 बटन प्रेस करके वहाँ पे डेट लेना है। तो F2 है डायरेक्टली डेट एंट्री करने के लिए और अल्ट F2 है एक पीरियड एंटर करने के लिए। ये थी 6 नंबर की शॉर्टकट की। अब बढ़ते हैं 7th नंबर की तरफ। तो दोस्तों 7th नंबर की शॉर्टकट की ये है कि अगर आप टैली की कंपनी डायरेक्टली शट करना चाहते हैं, यानी कि टैली जो ओपन कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लर्न मोर नाम की कंपनी ओपन है, तो इसे मैं क्लोज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे शॉर्टकट की है अल्ट F1। अगर आप अल्ट F1 डायरेक्टली प्रेस करते हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कंपनी डायरेक्ट क्लोज हो जाती है। अगर आपको दोबारा ओपन करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन में जाकर आप इसे एंटर कीजिए और एंटर करने के बाद दोबारा इस कंपनी को आप इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन 1 मिनट रुकिए, अल्ट F1 का बस इतना यूज़ नहीं है। अगर आप कोई रिपोर्ट्स चेक करें, जैसे बैलेंस शीट रिपोर्ट चेक करें और इसके अंदर की डिटेल फॉर्मेट में मतलब बैलेंस शीट के रिपोर्ट्स को एक्सपांड करना चाहते हो तो आप अल्ट F1 प्रेस करते हो तो एक्सपांड लेवल पे बैलेंस शीट के रिपोर्ट्स दिखाई देंगे। फिर से अल्ट F1 प्रेस कीजिए, वो एक्सपांड के कंडेंस हो जाएंगे। मतलब आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से एक्सपांड लेवल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अल्ट F1 के 2 अलग अलग शॉर्टकट यहाँ पे बनते हैं। मतलब गेटवे ऑफ टैली में अगर यूज़ करते हो तो टैली की कंपनी डायरेक्ट शट होगी, लेकिन आप रिपोर्ट में यूज़ करते हो तो वो एक्सपांड लेवल, इस तरह से अल्ट F1 आपको रिपोर्ट दिखाई देगा एक्सपांड लेवल पे। तो ये अल्ट F1 7th नंबर की शॉर्टकट की थी दोस्तों। तो अब बारी 8th नंबर शॉर्टकट की दोस्तों।
इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें दो स्पेशल शॉर्टकट की टैली में हमेशा यूज़ किया जाते हैं, जो कि F11 और F12। F11 का क्या यूज़ होता है, चलिए मैं यहाँ पे F11 प्रेस करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो स्क्रीन आ रही है, ज़रा जूमिंग करके देखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 फीचर्स है, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्टैट्यूटरी टैक्सेशन फीचर्स। इसमें आप टैक्सेशन ऑन कर सकते हैं, GST वगैरह इनेबल करना है तो कर सकते हैं। इसमें आप इन्वेंट्री से रिलेटेड पूरी डिटेल्स इनेबल कर सकते हैं, बहुत सारी एडवांस चीज़ें रहती है, डिस्काउंट्स एंड ऑल, तो यहाँ पे आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन से वाउचर्स को आपको इनवाइस फॉर्मेट में या वाउचर फॉर्मेट में दिखाना है, ये यहाँ पे रिपोर्ट्स में अवेलेबल रहता है। तो यहाँ से वो फीचर्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी फीचर्स पे एंटर करते हो तो उसके अंदर के ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये F11 के बारे में है दोस्तों। अब F12 के बारे में भी जान लो। F12 होता है पेज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। चलिए एक काम करते हैं, हम वाउचर्स के अंदर जाते हैं, पेमेंट वाउचर में आ रहे हैं हम। तो पेमेंट वाउचर में फिलहाल यहाँ पे आपको बाय दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बाय और 2 मतलब बाय के बाद 2 ही आने वाला है। और इसकी जगह हम क्रेडिट डेबिट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिंपली क्रेडिट डेबिट ले सकते हैं। उसके लिए बस आपको F12 बटन प्रेस करना है और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन आ चुकी है। स्क्रीन में पेमेंट पेज का स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। तो इसमें मुझे करना है क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, तो यूज़ क्रेडिट डेबिट करना है। इसे मैं यस कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं अगर मैं इसे यस करता हूँ और कंट्रोल A यानी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे टू बाय यानी कि बाय की जगह यहाँ पे अभी डेबिट आ रहा है। तो इस तरह से आप टू बाय की जगह क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं या क्रेडिट डेबिट की जगह टू बाय कर सकते हैं। उसके लिए F12 ये शॉर्टकट की यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। तो ये थी 8 नंबर की शॉर्टकट की। अब 9 नंबर की शॉर्टकट की, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे प्रेस करना है, Alt K बटन है। Alt K बटन अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन आता है। आप देख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस है। यहाँ पे आप जो लैंग्वेज चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए। मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं हिंदी में जो उसके शॉर्टकट्स है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन है। कीबोर्ड पे आप ये शॉर्टकट कीज यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं जो यहाँ पे हिंदी में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे टैली का लैंग्वेज चेंज करना है तो उसके लिए Alt G है और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वर्जन में जो नया वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है अभी रिलीज 6.5, इसके आगे का भी वर्जन अभी टैली पे अवेलेबल रहेगा, लेकिन उसमें ये लैंग्वेज पैक अवेलेबल नहीं। पुराने वर्जन में था, जब मैंने टैली ERP9 देखा था तो उसमें यहाँ पे लैंग्वेजेस आती थी। जो भी लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट करते थे यहाँ पे आता था लिख के हिंदी में डायरेक्ट, मतलब जैसे अकाउंटिंग पे यहाँ पे आता था लिख के खाते की जानकारी, ऐसा डिटेल में आता था। तो यहाँ पे आप इस तरह से हिंदी में भी देख सकते हैं, अगर आप वो प्रेस करेंगे तो मिल जाएगा आपको वहाँ पे। तो ये थी 9th नंबर की शॉर्टकट की जिसमें आप कीबोर्ड की लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके लिए बस प्रेस करना है Alt K और Alt G जो कि डिस्प्ले के लिए लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन है अवेलेबल। आप चेक कीजिए आपके टैली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और इसके लिए क्या सोल्यूशन है मैं आने वाले टैली के वीडियो में ज़रूर अपलोड कर दूंगा दोस्तों आपके लिए। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट शॉर्टकट की। वैसे टैली में तो बहुत सारी शॉर्टकट की है लेकिन मेरे लिस्ट में से लास्ट है तो मैं बताना चाहूँगा आपको ये भी शॉर्टकट की। अगर टैली में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, अगर आपके पास रजिस्टर टैली है, मेरे पास तो एजुकेशन मोड है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एजुकेशन मोड, यानी कि मैं बस फ्री में यूज़ कर रहा हूँ। फ्री वाला वर्जन है ये, बस इसमें डेट एंट्री नहीं होती है, 1 और 2 तारीख की डेट एंट्री हो सकती है क्योंकि एजुकेशन मोड मतलब ट्रायल पैक है। अगर आप रजिस्टर टैली यूज़ करते हैं दोस्तों तो आपको ये ज़रूर परचेस करना चाहिए। यहाँ पे कंट्रोल S बटन में प्रेस करो, ये है शॉप। कंट्रोल S ये है हमारे 10th नंबर की शॉर्टकट की जो कि आपको शॉप की तरफ लेके जाता है। टैली में आप खरीद सकते हैं कुछ एड ऑन्स, उसके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पार्टी प्रीवियस बैलेंस एड ऑन्स है और बहुत सारे अलग अलग एड ऑन्स है जिससे आपका काम बहुत ईजी होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट मास्टर्स फॉर्म एक्सेल 2.9, तो एक्सेल के अंदर जो लेजर्स वगैरह या इन्वेंट्री डिटेल्स है वो सब आप टैली में ले सकते हैं। और कैसे लेना है यहाँ पे उसके लिए ये एड ऑन्स है और ये 283 रुपीज़ का है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि यहाँ पे टैली में आपको मिलती है और ये पॉपुलर एड ऑन्स है टैली की तरफ से। और बहुत सारे एड ऑन्स राइट साइड में यहाँ पे आप एंटर करेंगे किसी भी एड ऑन्स पे तो आपको एड ऑन्स मिलने वाले। और सबका प्राइस लगभग मैक्सिमम प्राइस तो 283 है और 283 में आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस टैली है तो इस तरह से एड ऑन्स खरीद के और आपका काम ईजी कर सकते हैं। ये कंट्रोल S से मिलता है दोस्तों। कंट्रोल S टैली में शॉप का एक शॉर्टकट की है। तो ये थी टैली की 10 शॉर्टकट की। अब टैली को क्लोज भी कर देते हैं। क्लोज की शॉर्टकट की भी जान लो। आखिर कंट्रोल Q बटन प्रेस करते हैं तो टैली क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से टैली की ये 10 शॉर्टकट की मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद तो आए होंगे ना, आए तो आपने लाइक किया ही होगा, बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप तो लाइक करेंगे, आप स्मार्ट यूजर हो मेरे। चलिए जल्दी से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैं मिलूंगा कुछ और कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो के अंदर। लेकिन आपको ये बात भी याद दिला दूं कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी 500 वीडियोस अपलोड है जिसमें कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी देखने की कोशिश कीजिए अगर टाइम रहेगा तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक ही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।